सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? साथ ही साथ आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लो होता जा रहा है, आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और यदि आपको शोल्डर स्टिफनेस है, आपकी छाती और पेट पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है, आपकी जो छाती और पेट की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं, आपकी जो श्वसन क्रिया है वो अच्छे से नहीं हो रही है, आपको श्वास लेने और छोड़ने में परेशानी होती है। साथ ही साथ अगर आपकी अपर बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है और आप उस स्टिफनेस को दूर करना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है मत्स्यासन, फिश पोज। तो ये आसन आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में, और ये आसन आपको और भी ज्यादा लाभ देगा, जो कि हम आपको बताएंगे आगे चलकर इस आसन के अभ्यास के दौरान। मैं अतुल मिश्रा, सिद्ध योगा में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने फिश पोज मत्स्य आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन को समझ लेते हैं कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है इस आसन के अभ्यास को शुरू करने से पहले। तो दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, साथ ही साथ आपको वर्टिगो की समस्या है, या फिर आपको माइग्रेन की समस्या है, आपको हाल ही में पेट पर कोई भी सर्जरी हुई है, या फिर लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी इंजरी है आपको, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडीज को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, या फिर किसी अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में ही आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आसन लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, तो इस आसन का अभ्यास हम लेट कर करते हैं, और कुछ पोजीशंस में हम इस आसन का अभ्यास बैठकर भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे किस तरीके से प्रॉप्स के माध्यम से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस आसन के अभ्यास के लिए आपकी जो स्पाइन है उसका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। अगर आप दंडासन की पोजीशन में बैठ पाते हैं इस तरीके से, तो आप इस आसन का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। अगर आप दंडासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, आपकी कमर इस तरीके से झुकी हुई है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और हिप मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन सीधी नहीं होती है, तो इस आसन का अभ्यास करने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए एज अ बिगिनर आपको इस आसन का अभ्यास प्रॉप्स के साथ करना है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ब्लॉक के माध्यम से आप इस आसन का अभ्यास किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ले लेनी है 2 योगा ब्लॉक्स। आप चाहें तो एक के साथ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 ब्लॉक्स के साथ भी कर सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको दंडासन में बैठ जाना है। मैट के बिल्कुल नीचे की तरफ आपको अपने दोनों पैरों को मिला के रखना है। उसके बाद आपको दोनों ब्लॉक्स को अपने हिप से थोड़ा सा दूर रखना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं रखना है, चिपका कर नहीं रखना, आपको हल्का सा दूर रखना है, 1 से 2 इंच मैक्सिमम 3 इंच दूर रखेंगे। उसके बाद आपको अपने हिप्स को हल्का सा नीचे करते हुए, पैरों को बेंड करते हुए, आपको अपनी मिडिल बैक, ओके, आपको अपनी मिडिल बैक को ब्लॉक्स पर रख देना है, और इस तरीके से आपको अपनी गर्दन को रिलैक्स करके लेट जाना है। तो आपका जो टॉप ऑफ द हेड पार्ट है, यानी कि आपका जो सहस्त्रार्थ चक्र है, वो जो है आपकी मैट पर रहेगा। आपको हाथ बॉडी के साइड से रख सकते हैं, या फिर आप अपने एब्डोमेन पर इस तरीके से फिंगर लॉक भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आसन के अभ्यास में आपको अपने टोजेस को पॉइंटेड रखना है, घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है। अब हम चलते हैं इस आसन के बेनिफिट्स की और भी बेनिफिट्स देखते हैं। तो दोस्तों, ये आसन आपके ब्लड फ्लो को आपकी हेड की तरफ बहुत अच्छा कर देता है, जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आपका ब्रेन को जो है सप्लाई अच्छी तरीके से मिलती है ब्लड की, तो आपका ब्रेन और अच्छे से काम करने लगता है। साथ ही साथ अगर आपको थायराइड की समस्या है, तो ये आसन जो है आपकी नेक मसल्स को स्ट्रेच करता है, और यहीं पर आपकी थायराइड ग्रंथि होती है। तो जो आपकी थायराइड की समस्या है, वो इस आसन के अभ्यास से आप कई हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थायराइड को। तो आपको इस आसन का अभ्यास अपने थायराइड के लिए भी करना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस आसन के अभ्यास से आपके जो पेट पर और आपकी छाती पर जो एक्स्ट्रा फैट होता है,
वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस आसन के अभ्यास से आपकी रिब्स और छाती की जो मसल्स है वो स्ट्रेच होती है, पेट की मसल स्ट्रेच होती है। तो धीरे धीरे अगर आप इस आसन का अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी मसल स्ट्रेच होती रहेंगी और धीरे धीरे आपका जो फैट है ऊपरी भाग का वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ ये आसन आपके पोस्चर को बेटर बनाता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जिन लोगों को शोल्डर ड्रॉप की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हंचबैक की प्रॉब्लम है, इस आसन के अभ्यास से वो इस समस्या से दूर हो सकते हैं। इस आसन के अभ्यास से वापस आने के लिए आपको दोनों एल्बोज की सपोर्ट लेके हाथों को साइड से रख के गर्दन को हल्का सा ऊपर करके आपको इस तरीके से वापस आ जाना है। तो ये दोस्तों हमने किया है ब्लॉक के साथ। अगर 2 ब्लॉक के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप चाहें तो 1 ब्लॉक के साथ लेट कर भी स्टार्टिंग में इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर, 1 ब्लॉक के साथ या 2 ब्लॉक के साथ। अब हम करते हैं इस आसन का अभ्यास अपने बॉल्स्टर के साथ। तो आपको बॉल्स्टर को इस तरीके से ले लेना है और बॉल्स्टर को अपने हिप से थोड़ा सा दूर की तरफ रखेंगे। फिर दोनों हाथों को अपने बॉल्स्टर पर रखेंगे, चेस्ट को बाहर की तरफ करेंगे और जिस तरीके से आप ब्लॉक पर लेटे थे उसी तरीके से आपको बॉल्स्टर पर इस तरीके से लेट जाना है। अपने टॉप ऑफ द हेड पार्ट को फिर से रख लेंगे इस तरीके से, हैंड्स को इस तरीके से रख लेंगे आप। श्वास लेते रहना है, श्वास छोड़ते रहना है, दोनों पैरों को मिला के रखना है। जो टोज है वो आपको बाहर की तरफ खींच के रखने हैं अपने टोज। आंखें बंद रखनी है इस आसन के अभ्यास में आपको। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने जैसे ब्लॉक के साथ किया था उसी तरीके से आप बॉल्स्टर के साथ कर सकते हैं। बॉल्स्टर क्या है कि थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो ब्लॉक के साथ आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो हो सकता है आपका हेड ऊपर की तरफ रहे या फिर आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच फील हो जिससे कि आप ज्यादा देर तक होल्ड ना कर पाए। जबकि बॉल्स्टर के साथ, बॉल्स्टर जो है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर लेता है, तो आपको थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबलनेस फील होगी जब आप इस आसन को बॉल्स्टर के साथ करते हैं। वापस आने के लिए उसी तरीके से बॉल्स्टर पर एल्बो की सपोर्ट लेंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने किया बॉल्स्टर के साथ इस आसन का अभ्यास। अब हम करेंगे इस आसन का अभ्यास पूर्ण रूप से। तो सबसे पहले आपको जो है लेट जाना है अपनी पीठ के बल। तो ये आसन जैसा कि मैंने आपको बताया था लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। तो लेट कर करने वाले जो भी आसन है उनका अभ्यास हम करते हैं सुपाइन पोज से शुरू। तो सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखकर हम लोग पोजीशन ले लेंगे सुपाइन पोज की। सुपाइन पोज में आने के बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, टोज को बाहर की तरफ खींचना है, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद दोनों एल्बोज को बेंड करते हुए दोनों पाम्स को अपने शोल्डर्स के नीचे रखेंगे। उसके बाद आपके जो हिप्स हैं उनको नीचे की तरफ रखना है और आपको अपनी बैक को ऊपर की तरफ उठाना है, यानी कि आपकी जो यहाँ पर ये पार्ट है बैक का और नीचे वाला पार्ट, पूरी बैक के पार्ट को आपको ऊपर की तरफ उठाना है। तो हाथ की सपोर्ट से श्वास लेते हुए इस तरीके से सर को रख देंगे मैट पर। आप चाहें तो हाथों की सपोर्ट के साथ भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके हेड पर ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो आप हाथों को वापस लाकर इस तरीके से फिंगर लॉक कर लेंगे अपने एब्डोमेन पर। वापस आने के लिए दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे, सपोर्ट देंगे और धीरे से गर्दन को इस तरीके से रिलैक्स करके हाथों को ऊपर खींचेंगे और आप वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने किया था पूर्ण रूप से इस आसन का अभ्यास। अगर लेट कर करने में आपको परेशानी हो रही है तो आप चाहे तो इस आसन का अभ्यास बैठने के बाद अपनी एल्बो को सपोर्ट कर दीजिए इस तरीके से, दोनों हाथों को अपने हिप्स पर रख लेंगे और इस तरीके से गर्दन को लूज करके आप भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरीके से वापस आने के लिए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों से वापस आ जाएंगे। ध्यान रखना है इस आसन के अभ्यास में आपके जो हिप्स हैं वो मैट पर रहेंगे, आपको अपने हिप्स को मैट से ऊपर नहीं उठाना है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताई डिफरेंट वेरिएशंस आपके इस आसन के अभ्यास के लिए। तो अगर आप मत्स्य आसन फिश पोज का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है एज अ बिगिनर जिस तरीके से हमने बताया है उसी तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। आप प्रॉप्स को यूज जरूर कीजिए जिसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और प्रॉप्स का यूज करके आपकी बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपको इंजरी के चांसेस भी नहीं रहते हैं। तो आपको इस आसन का अभ्यास शुरुआत में 2 से 3 सेट करने हैं और हर सेट में आप इस आसन के अभ्यास में 20 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे, आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बेटर होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप ज्यादा से ज्यादा लाभों को ले पाएंगे। तो दोस्तों आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी मिलते हैं एक नए आसन के साथ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।